नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है मित्रों कि हम जो अपने इस चैनल पर इस समय पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने अब तक आदिकाल को पूरा पढ़ लिया था दोस्तों। इसके बाद हमने भक्ति काल आरंभ कर दिया था। भक्ति काल में हम निर्गुण जो शाखा है उसे पूरी तरह पढ़ चुके थे, जिसमें संत काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा या सूफी काव्य धारा को हमने पढ़ लिया था। उसी क्रम में सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा है, उसके तहत राम काव्य धारा को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब अपना जो कृष्ण काव्य धारा है वो आरंभ होती है दोस्तों। जैसा कि हम सबको विदित है कि जो सगुण आश्रयी शाखा है उसके तहत जो राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, तो हमने राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा। उसी क्रम में अपने जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि है दोस्तों आपके सूरदास जी। जैसे तुलसीदास जी प्रमुख कवि थे, प्रतिनिधि कवि थे, लेकिन इसको यानी कि भक्ति को या राम भक्ति काव्य धारा को हिंदी साहित्य में या हमारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध करने वाले कवि थे रामानंद जी। उसी प्रकार कृष्ण काव्य धारा के तहत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को भी उसमें यानी कि भारतवर्ष में प्रसिद्ध करने वाले या उसे आगे बढ़ाने वाले कवि का नाम था दोस्तों सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी का। तो आइए अब हम देखते हैं आगे अपने कृष्ण भक्ति काव्य धारा को। तो भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आज हम थोड़ा सा इस विषय पर पढ़ेंगे दोस्तों। जिन सगुण भक्त कवियों द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उपासना की गई है, भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना और उनकी उपासना की, उनके द्वारा रचित काव्य ही कृष्ण भक्ति काव्य कहलाता है। उनके द्वारा जो काव्य रचा गया, लिखा गया, वही कृष्ण भक्ति काव्य कहलाता है। इस काव्य धारा के प्रवर्तक, इस काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाले कवि का नाम है दोस्तों वल्लभाचार्य जी। इस काव्य धारा को भक्ति काव्य धारा में आगे बढ़ाने वाले कवि का नाम है वल्लभाचार्य जी, क्योंकि कृष्ण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि है सूरदास जी, जो आपके कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास आदि के गुरु का नाम भी वल्लभाचार्य है, और उन्हें प्रशिक्षित करना, उन्हें कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख करने का कार्य वल्लभाचार्य द्वारा किया गया। इसी क्रम में कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आदि ग्रंथ ऋग्वेद में प्राप्त होता है दोस्तों। सबसे पुराना हमारे धर्म ग्रंथों में ऋग्वेद माना जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसमें कृष्ण शब्द का उल्लेख होता है, एवं ऋग्वेद के 8वें व 10वें मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण ऋषि माने जाते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इस प्रकार अपना जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है दोस्तों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित शब्द, कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो कृष्ण काव्य धारा है या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, उसको आगे बढ़ाने में जिन कवियों का सहयोग था, जिन संप्रदायों का सहयोग था, उन संप्रदायों में प्रमुख जो संप्रदाय हैं उनमें सबसे पहले जैसे वल्लभाचार्य द्वारा चलाए गए संप्रदाय, प्रवर्तित संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय। इसी क्रम में निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित, राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित। इसी क्रम में सखी संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय जो गौड़ीय महाप्रभु चैतन्य स्वामी द्वारा प्रवर्तित था। इस प्रकार ये 5 संप्रदाय मुख्य रूप से हिंदी काव्य धारा में कृष्ण भक्ति को आधारभूत स्थिति में पहुंचाने के लिए उपयोगी थे। तो आइए हम सबसे पहले जो पहला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, उसके विषय में देखते हैं दोस्तों। ये सबसे
प्रसिद्ध और प्रमुख संप्रदाय भी था। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं, यानी कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी। इनकी मान्यताएं शुद्धाद्वैत दर्शन से मेल खाती है। इनकी जो मान्यताएं थी दोस्तों वो शुद्धाद्वैत दर्शन से मेल खाने वाली है। इन्होंने भक्ति के लिए पुष्टि मार्ग को अपनाया। जो कृष्ण भक्त कवियों में वल्लभाचार्य जी थे, उन्होंने भक्ति के लिए जिस मार्ग को अपनाया वो था पुष्टि मार्ग। इनका जन्म काल 1535 विक्रम और मृत्यु काल 1587 विक्रम है दोस्तों। इनका जन्म स्थान ग्राम चंपारण, जिला रायपुर, बिहार है। इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी है। जो वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी थे, इनके गुरु का नाम था दोस्तों विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य जी जिनके शिष्य थे वो विष्णु स्वामी जी थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में अणुभाष्य जो अधूरी रचना है, शुभोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, पूर्व मीमांसा भाष्य और श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मिलती है दोस्तों। पुष्टि मार्ग की परिभाषा कि पुष्टि मार्ग है क्या, तो आइए देखते हैं। यह शब्द संस्कृत की पुष धातु से कितने प्रत्यय के जुड़ने से बना है। जो आपके पुष्टि मार्ग शब्द है तो उसमें पुष्टि जो शब्द है वो पुष धातु में कितने प्रत्यय जुड़ने से बना है। इसी शब्द से पोषण शब्द का या पोषण शब्द की व्युत्पत्ति भी मानी जाती है। पुष्टि का अर्थ है पोषण करना, पोषित करना, अर्थात ऐसा मार्ग जिसमें भक्त केवल ईश्वर कृपा पर ही आश्रित रहता है या ईश्वर कृपा ही पर आश्रित करता है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। यहां पुष्टि का अर्थ है दोस्तों भगवत कृपा, भगवान की कृपा से भक्त का जीवन बदलना, भक्ति का प्रश्रय मिलना, भक्ति की कृपा दृष्टि, भक्त की भक्ति को देखकर परमात्मा द्वारा उस पर कृपा करना ही पुष्टि कहलाती है दोस्तों। इन्होंने विक्रम संवत 1576 में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। वल्लभाचार्य जी ने 1576 ईस्वी में गोवर्धन विक्रम संवत में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों, जिसे पूर्णमल खत्री द्वारा पूर्ण किया गया था। इस मंदिर के जो शिल्पकार थे वो पूर्णमल खत्री थे, उनके द्वारा ही इस मंदिर का कार्य शुरू और पूर्ण किया गया। वल्लभाचार्य जी ने अपनी पुष्टि भक्ति तक पहुंचने के लिए 3 मार्ग बताए हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि पुष्टि मार्ग से चलने वाला भक्त जो पुष्टि मार्गीय भक्ति से चलता है उसके 3 मार्ग है। एक है मर्यादावादी मार्ग, एक तो था मर्यादावादी मार्ग। वेद ग्रंथों में जो मर्यादित भक्ति का भाव लिखा हुआ है उसी का अनुसरण करते हुए परमात्मा की प्राप्ति, ये मर्यादावादी मार्ग कहलाता था दोस्तों। दूसरा था प्रवाह मार्ग, इसमें सांसारिक कार्य करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना, घर गृहस्थी को संभालते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति करना ही इसका प्रवाह मार्ग का कार्य था। और एक तीसरा मार्ग बताया था पुष्टि मार्ग, जो केवल ईश्वर कृपा पर आधारित होता था। जो भक्त सभी कार्यों को त्याग कर केवल ईश्वर की भक्ति और उनकी कृपा पर ही आश्रित होता है, वो था दोस्तों पुष्टि मार्ग। आचार्य शुक्ल इन तीनों मार्गों को 3 जीवों के नाम से पुकारते हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा इन तीनों मार्गों को, जिसमें आपके मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग, तीनों को इन्होंने 3 जीवों के नाम से पुकारा है। इसके बाद यानी कि वल्लभ संप्रदाय के बाद दूसरा जो प्रसिद्ध संप्रदाय दोस्तों वो है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य, जिन्हें आरुणि नाम से भी पुकारा जाता था। इनका जन्म काल 1162 ईस्वी है। निम्बार्काचार्य जी का जन्म काल 1162 ईस्वी है। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था।
यानी कि निम्बार्काचार्य जी के गुरु थे नारद मुनि। इनका दार्शनिक मत था द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद। द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद ये निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत था। इसमें इन्होंने इनके प्रमुख ग्रंथ या निम्बार्काचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों में वेदांत परिजात, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली आदि इनके प्रमुख ग्रंथ थे। और हमारे राजस्थान के अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित है दोस्तों, वो है आपकी सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद अजमेर में आपके निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थापित की गई है या प्रमुख पीठ है। इसी प्रकार बल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हमारे राजस्थान में ग्राम सिहाड़ा जो नाथ द्वारा में पड़ता है, वहां इनकी प्रमुख पीठ है दोस्तों। राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ ग्राम सिहाड़ा जो नाथ द्वारा के तहत है, वहां इनकी मुख्य पीठ है। और निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है सलेमाबाद अजमेर। इसी क्रम में विद्वानों का मत है कि निम्बार्काचार्य जी को सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं, कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार है निम्बार्काचार्य। ये राधा कृष्ण के युगल रूप की स्थापना करते हैं, राधा और कृष्ण दोनों की युगल रूप की भक्ति करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। इसी क्रम में अपना तीसरा जो प्रमुख संप्रदाय वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे स्वामी हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी हित हरिवंश। इनका समय 1502 से 1573 ईस्वी तक माना जाता है। इनका यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तन हुआ था वो 1534 ईस्वी में वृंदावन में हुआ। 1534 ईस्वी में इसका प्रवर्तन वृंदावन के तहत किया गया। इसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, यानी कि स्वामी हित हरिवंश की प्रमुख रचनाओं में हित 84, राधा सुधा निधि, स्फुटवाणी, यमुनाष्टक आदि इनकी ये 4 प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। हित 84, राधा सुधा निधि, स्फुटवाणी और यमुनाष्टक। इस संप्रदाय में राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बढ़कर माना जाता है। मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियां नहीं मिलती। मंदिरों में यानी कि इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बढ़कर मानते हैं। मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियां भी नहीं मिलती है, बल्कि मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर स्वर्ण पत्र पर, सोने के पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है। ये अंकित लिखा रहता है और ये वहां रखा रहता है दोस्तों, जहां मूर्ति रखी रहती है। इस संप्रदाय के भक्त अपने जो खड़े तिलक के मध्य एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं। तिलक के बीच काली बिंदी का प्रयोग करते हैं जो राधा का प्रतीक माना जाता है। वो काली बिंदी है दोस्तों, वो श्री राधा जी का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों अपने जो आज पढ़ा, आपने देखा कि हमने आज जो कृष्ण काव्य धारा है वो पढ़ना आरंभ कर दिया है। भक्ति काल का जो सगुण आश्रय काव्य धारा का जो अंतिम पार्ट है, इसमें आपने देखा कि कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तन वल्लभ संप्रदाय या वल्लभाचार्य द्वारा किया जाता है, और वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, साथ में आपके चैतन्य संप्रदाय और सखी संप्रदाय, ये कंप्लीट 5 संप्रदाय, उनमें से 3 को हमने देखा। बाकी के 2 के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको जो बताया है वो अच्छा समझ में आया होगा। अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। अच्छा पढ़े दोस्तों और सरलता पूर्वक आगे बढ़े। धन्यवाद।